यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वचन की संगति में इकट्ठे होने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया है, हम हृदय से अपने परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम प्रियो, और एक बार आप सभी को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहता हूं और इस वचन की कार्यक्रम में आपको हम स्वागत करते हैं। आइए आज भी हम परमेश्वर के वचन को मनन करने के पहले प्रार्थना के साथ आज की वचन में प्रवेश करेंगे। आप जहां कहीं भी क्यों ना हो, अगर आपके पास बाइबल है, अपने बाइबल को अपने हाथ में ले लेंगे। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, इस आवाज को ध्यान से ख्याल से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। आइए हम परमेश्वर की बाई के साथ, भक्ति के साथ इस वचन में प्रवेश करेंगे। हम अपने आंख को बंद करके हम प्रभु की ओर ताकेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक बार वचन मनन करने के लिए जो अवसर तूने दिया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं स्वामी। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं स्वामी। आपकी पवित्र नाम को हम महिमा करते हैं स्वामी। आपकी पवित्र नाम को महिमा करते हैं स्वामी। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम और एक बार तेरी निकट में आते हैं स्वामी। आज का दिन के लिए धन्यवाद देते हैं और एक बार तेरी संगति में प्रभु जी हम सभी लोग इकट्ठे होकर आपकी वचन को मनन करने के लिए जो सौभाग्य दिया है, हम हृदय से कोटि 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 धन्यवाद देते हैं स्वामी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आज की आत्मिक मन्ना से हमें भर दे स्वामी। आज की आत्मिक भोजन से हमें तृप्त कीजिए स्वामी। आज की वचन से हम सभी को हालेलुया आपकी स्वभाव में बदलने के लिए, आपके जैसे हम बनने के लिए, आपकी मन के अनुसार और प्रभु जी हमारा जीवन को हालेलुया प्रभु में बिताने के लिए, प्रभु की मर्जी हमारी जीवन की हर कदम में प्रभु होने के लिए, आज हमारी आत्मा प्राण देह को, हमारा तन मन धन को और एक बार हम लोग तेरे शरण में अर्पण करते हैं स्वामी। आज की संगति की शुरू से लेकर अंत तक पिता की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, और एक बार आपकी मर्जी प्रभु जी हम सबों के बीच में ये संगति के द्वारा यीशु के नाम से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने लोग इस वचन की संगति करेंगे स्वामी, हमारी पूरी वाटिका को हम तेरे हाथ में देते हैं स्वामी। जितने प्रभु के लोग इस वचन को सुनेंगे स्वामी, उनके जीवन में प्रभु की मंशा पूरा होने पाए, प्रभु की मर्जी पूरा होने पाए। लोग जो आशा के साथ, लालसा के साथ, प्रार्थना के साथ इस वचन को सुनेंगे, कोई भी खाली से ना लौटने पाए स्वामी। किसी का जीवन इस वचन की संगति से अधूरा में ना लौटने पाए। पवित्र आत्मा हर जीवन में बर्ताव कर, हर जीवन में काम कर प्रभु, अपने परिपूर्ण कार्य को हर जीवन में होने दे। जितने लोग इस वचन से संगति करेंगे स्वामी, परमेश्वर की भरपूरी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आगे बढ़ने के लिए, वचन की सिद्धता में बढ़ने के लिए, पवित्रता की सिद्धता में बढ़ने के लिए, प्रभु की सत्यता में जड़ पाकर मजबूत होने के लिए, दृढ़ होने के लिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार हर कदम इस जीवन को अपने लिए औरों के लिए आशीष का स्रोता बनकर जीने के लिए पिता परमेश्वर और एक बार हम सभी को मदद और सहायता कीजिए स्वामी। हम सभी को मदद और सहायता कीजिए स्वामी। हम सभी को मदद और सहायता यीशु के नाम से कीजिए स्वामी। कलवारी क्रूस पर प्रभु अपना लहू बहाकर, अपना जीवन को कुर्बानी देकर हम पर जो भलाई किया है, आज वो भलाई का जीवन हर घर में प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी प्रवेश करने पाए। इस भले जीवन को हम अपनाते हुए, पाते हुए प्रभु में आगे बढ़ने के लिए
पवित्र आत्मा सहायता कर। आज भी जो समस्या के साथ लोग तेरे शरण में आएंगे स्वामी, जो परिस्थिति में आपकी संगति में आएंगे स्वामी, पवित्र आत्मा उतर कर अपने लोगों को सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनकी दुखों को सुखों में बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनकी बुराई को भलाई में बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनकी निराशा को आशा में बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनकी आंसू को परमेश्वर पोंछने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जो दुख के साथ ये संगति में बैठेंगे स्वामी, उनकी जीवन को आनंद से भर दे, शांति से भर दे, आशा से भर दे, ताकत बल चंगाई से भर दे। जो मांग के साथ प्रभु के शरण में आएंगे, प्रभु उन्हें पान दीजिए, प्रभु में बढ़ने दीजिए। जीवित गवाही बनकर अपने परमेश्वर की पवित्र नाम को महिमा कर दीजिए। आपकी वचन हर क्षेत्र में उतर कर अपने लोगों को भलाई करने पाए, प्रभु में दृढ़ करने पाए और प्रभु की इच्छा के अनुसार इस जीवन को आगे अगुवाई करने पाए। हम प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन की विरोध में, आज की मनन के विरोध में जो क्रिया कर रही है स्वामी, जो मौका ढूंढती है स्वामी, उन सब अंधकार की क्रिया को, दुष्ट मनुष्य की ताकतों को यीशु मसीह के नाम से मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं स्वामी। हम श्राप देते हैं स्वामी, उन क्रिया को जड़ से मिटा के आज्ञा देते हैं, हमारे बीच में से भागर जाते रहे। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी। पवित्र आत्मा अनुग्रह कीजिए। पवित्र आत्मा जहां है वहां स्वतंत्र है। आप स्वतंत्र अपने लोगों के साथ कार्य कीजिए ताकि लोग प्रभु में अपनी आशा को जीवित रखे और प्रभु में बढ़ते जाए। अनुग्रह कर, आशीष कर, हमें शुरू से अंत तक अगुवाई कर। अपने पवित्र नाम को इस वचन के द्वारा सभी के जीवन में यीशु के नाम से महिमा कीजिए। इसी आशा के साथ ये वचन को हम लोग सीख रहे हैं स्वामी, आपकी मर्जी पूरी होने पाए, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। प्रियम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार हम हृदय से प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए हम आज की वचन में प्रवेश करेंगे। मत्ती सुसमाचार 28वां अध्याय 18, 19, 20 को हम पढ़ने जा रहे हैं। मत्ती सुसमाचार 28वां अध्याय 18, 19, 20 को हम पढ़ने जा रहे हैं। जिनके पास बाइबल है अपने बाइबल को ध्यान से देखिएगा। जिनके पास बाइबल नहीं है, ये आवाज को ध्यान से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर अपने लोगों के पास आकर, अपने चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, सदा तुम्हारे संग। वचन को हम फिर एक बार, जिनके पास बाइबल नहीं है उनके लिए पढ़ने जा रहे, ध्यान से सुनने के लिए अनुरोध करते। आइए। यीशु मसीह स्वर्ग जाने की अंतिम समय में जो बातें अपने लोगों को कहा है, आज ही उसी वचन को हम आपके साथ पढ़ रहे हैं जो हमारा यीशु ने बोल कर गए हैं। हाँ प्रियो, अपने से प्रेम करने वाले अपने लोगों को यीशु मसीह ये जगत से
सबकी नजर देखते देखते स्वर्ग जाने के पहले अपने अंतिम बातों को जो अपने लोगों को बताया है, इसी वचन को हम आपके साथ इस दिन के लिए पढ़ रहे हैं। आइए और एक बार पढ़ेंगे इस वचन के अनुसार। आज कुछ वचन को हम मनन करने जा रहे हैं। ये बोलकर यीशु मसीह आज मेरे जीवन में क्या चाहता है, हमें क्या कहता है, ये वचन के द्वारा हम कैसा जीना चाहिए, हम क्या यीशु में करते हुए बढ़ना चाहिए, ये जीवन की मकसद को समझने के लिए ये वचन हमें सहायता करेगा। हम प्रियो, आइए हम और एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। 18, 19, 20 मत्ती 28वां अध्याय में हम पढ़ रहे। आइएगा। यीशु ने उनके पास आकर यीशु ने अपने लोगों के पास आकर कहा, अपने चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को, सब जातियों की लोगों को चेला बनाइए और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें मेरी सत्यता की सभी बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। प्रभु की महिमा होने पाए। प्रभु इसके साथ मत्ती 24:14 में भी क्या इस विषय के बारे में कहा, उसको भी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पढ़िएगा मत्ती 24:14। और राज्य का ये सुसमाचार जो सारे जगत में जाकर यीशु ने सभी को प्रचार करने के लिए कहा। सारे जगत में इस राज्य का सुसमाचार, सारे और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, कि सब जातियों पर गवाही हो, सब जातियों पर ये गवाही हो, तब अंत आ जाएगा, तब अंत आ जाएगा। प्रिय मत्ती 28 में हमने 18, 19, 20 में कहा, यीशु ने अपने लोगों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी की अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों को चेला बनाओ। कैसे चेला बनाए? इस स्वर्ग राज्य का सुसमाचार को कोने कोने में प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो सत्यता आपको मानने के लिए मैंने सिखाया उन्हें उनको मानने के लिए सिखाओ। जगत की अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। आप प्रिय, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। आज ही परमेश्वर ऐसे झुंड को चाहता है, ये सुसमाचार को सभी जगह में पहुंचाकर बताकर, प्रभु ने कहा कोने कोने लोगों को ये सुसमाचार, यीशु की राज्य का सुसमाचार पहुंचना है मेरे द्वारा, उन्हें बताकर उन्हें चेला बनाना है। आज हम इस बात पर जोर देते हैं। मत्ती 24:14 को हम और एक बार पढ़ रहे, थोड़ा ध्यान से इस मकसद को, यीशु की मकसद को समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। और राज्य का यह सुसमाचार, यीशु की राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, उन्हें यीशु की चेला बनाने के लिए। यीशु ने कई जगह में विश्वासी भाई बहन कई एक नाम से
प्रभु की चर्च के अंदर हम बुलाते हैं, लेकिन प्रेरितों का काम, यीशु जो 12 चेले लोगों को तैयार किया, वो चेले के द्वारा प्रेरितों का काम में जो चर्च चल रही थी, जिसमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु की कलीसिया अगुवाई किया गया था, वहां पर वचन बार बार आती है, चेला चेला। प्रेरितों का काम 6 अध्याय में जब हम बढ़ते हैं, चेला अनगिनत में यीशु की चर्च में बढ़ते गए। आपस में भी उन लोग बात करने के समय चेला, विश्वासनी, ये हमारी विश्वासनी, ये हमारी चेला। इसी तरह चर्च के अंतर्गत लोगों की बोली था। हाँ प्रियो, यीशु मसीह जाते वक्त अपने राज्य का सुसमाचार मुझे बताया, मेरे द्वारा औरों को बताने का एक कर्तव्य को मेरे हाथ में सौंप कर गया है, किया गया है। सब जगह में आप इस राज्य का सुसमाचार को बताइए, इस राज्य का सुसमाचार को बताकर यीशु की चेला बनाइए। आज प्रभु की चेला को बनाना परमेश्वर की मर्जी है। कौन चेला है? यही बतिया को हम प्रेरितों का काम 1:8 में यीशु मसीह अंतिम समय में जो बोलकर स्वर्ग अपने लोग देखते देखते जा रहे थे, लूका, प्रभु का भक्त लूका उस प्रेरितों का काम 1 अध्याय को लिखने के समय साफ इस तरह लिखा है, पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे, आप सामर्थ पाएंगे, कोने कोने में प्रभु के लिए गवाह होना है। जैसा मत्ती 24:14 में ये राज्य का सुसमाचार सभी जगह में प्रचार किया जाना है, कोने कोने में गवाही होना है, तब दुनिया का अंत होगा, तब अंत होगा। अंत होगा मन तब प्रभु यीशु की आगमन होगी मेरा जीवन को लेकर जाने के लिए। हाँ, राज्य का सुसमाचार दुनिया की कोने कोने में पहुंचना है और गवाह होना है। सब जातियों के लिए गवाह होना है। सब जातियों के लिए कैसा गवाह होना है? प्रेरितों का काम 1:8 में हमें ये कर्तव्य को उन्हें सौंपा, पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे, आप सामर्थ पाकर कोने कोने में प्रभु की इस सुसमाचार को बताकर ये सत्यता की गवाही बनिए। हाँ, आज मत्ती 28:18-19-20 के अनुसार, मत्ती 24:14 के अनुसार, प्रेरितों का काम 1:8 के अनुसार प्रभु मुझे क्या कहना चाहता है? ये राज्य का सुसमाचार के द्वारा सबसे पहले हम प्रभु की चेला बनना। भाई लोगों को बाइबल चेला का नाम दिया है, बहन लोगों को यही चेला का शब्द जो है विश्वासनी करके लिखा है। एक एक भाइयों को यीशु की सुसमाचार के द्वारा प्रभु ने चेला बनाना चाहता है। विश्वासी नहीं, प्रभु का चेला बनाना चाहता है। बहनों को यीशु की विश्वासनी बनाना चाहता है। हम प्रियो, हम 4था महीना 1 सप्ताह में यीशु की क्रूस और जी उठने की दीन को स्मरण करने के लिए जा रहे हैं। कई एक जगह में 40 दिन जो यीशु की इस क्रूस को स्मरण करते हैं, वो प्रार्थना आरंभ हो गया है। वो 40 दिन यीशु में हम सभी के लिए जो दुख उठाया है, जिस प्रकार हमको भलाई करने के लिए कलवारी क्रूस पर इस शरीर की सर से लेकर पांव तक अपने आप को घायल करके अपना लहू को बहा के जो प्रायश्चित का काम किया है, इन बातों को ये 40 दिन यीशु की क्रूस का दिन तक का अध्ययन करते आ रहे हैं लगभग जगह। यही यीशु की क्रूस की सुसमाचार
पृथ्वी की कोने कोने में प्रचार किया जाना, बताना और इस सत्यता की गवाह होना हमारे द्वारा ये प्रभु की मर्जी है। हाँ प्रिय, ये सुसमाचार के द्वारा चेला बनना है, विश्वासनी बनना है, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है और उन्हें यीशु की सत्यता को, यीशु ने जो हमें सिखाया है, उन्हें मानने के लिए बताना है। प्रभु कहा ये काम करो, जगत के अंत तक सदा हम आपके साथ रहे। हाँ, आज ही हम यही बातों को जोर देना चाहते हैं। चेला, ये सुसमाचार के द्वारा चेला बनाइए। ये सुसमाचार को सभी जगह में बताकर उस मनुष्य जो प्रभु यीशु को विश्वास करेंगे उन्हें चेला बनाइए। चेला का मतलब क्या है? चेला गुरु के लिए जीने वाला। चेला कौन है? गुरु जो कहता है केवल वही करेगा। चेला कौन है? गुरु की तमाम योजना को पूरा करना उनकी प्रथम मकसद है। चेला कौन है? गुरु के जैसे अपने जिंदगी को जीने वाला और बनाने वाला। गुरु जैसी है, चेला वैसे रहता है। आज यीशु मसीह अपने लिए एक झुंड को चाहते हैं, एक परिवार को चाहते हैं, स्वर्ग में अपना स्थल को तैयार कर रहे हैं। कैसे लोगों के लिए? जो यीशु का चेला बनकर, विश्वासी बनकर, यीशु के जैसे जो जीवन बिताते हैं, ऐसे लोगों को यीशु आज ढूंढता है। हम चेला, हम फिर एक बार याद दिलाते हैं, यीशु ने कहा ये सुसमाचार के द्वारा चेला बनाओ। आप भी चेला बनिए, बहन लोग विश्वासनी बनिए, औरों को चेला बनाइए, विश्वासनी बनाइए, उन्हें यीशु की सत्यता में ले चल, ताकि जैसा यीशु है वैसे हम भी बदले, वैसे हम भी बने। हाँ, गुरु जैसा है वैसा चेला रहता है, हम बताते। चेला का मकसद जो गुरु का योजना है, जो गुरु का काम है, वही उस जीवन का प्रथम मकसद है। चेला गुरु के लिए जीवन बिताता है, गुरु के मार्ग में चलता है, गुरु की कहने के अनुसार काम करता है, गुरु की योजना को पूरा करता है। जो भी करता है अपने गुरु के लिए, जो भी योजना उसके पास रहता है अपने गुरु के लिए, जो भी उसके जीवन में रहेगा अपने गुरु के लिए, जो भी है गुरु के लिए, गुरु के लिए, गुरु के लिए। यही तो हम बपतिस्मा लेने के समय में प्रभु को वचन दिए हैं, जिएंगे तो भी आपके लिए, मरेंगे तो भी आपके लिए, मेरा जीवन सब कुछ मेरा यीशु के लिए करके हमने अर्पण किया। ये वही केवल कर सकता है जो यीशु गुरु के लिए, जो चेला बनकर, विश्वासी बनकर इस जीवन को प्रभु में आगे बढ़ता है। आज ये सत्यता को बोलने वाला परमेश्वर, यीशु समाचार क्या है? यीशु समाचार को बताकर मेरा चेला बनाइए करके प्रभु ने कहा, लोगों को मेरा विश्वासनी बनाइए करके कहा, ये कोने कोने तक पहुंचना है करके कहा, सभी जातियों में गवाह होना है करके कहा। हाँ, ये सुसमाचार बताने से एक व्यक्ति कैसे चेला बनता है, यीशु के जैसे जीने का जीवन को कैसा पाता है, यीशु की समानता में जीने का जीवन को कैसा पाता है, यीशु के जैसे कैसे एक व्यक्ति जीने के लिए, यीशु के जैसे काम करने के लिए, यीशु की जो योजना है वही मेरी योजना, यीशु की जो मर्जी है वही मेरी मर्जी करके कैसे मानते हुए चलता है। ये सुसमाचार ऐसा मनुष्य के अंदर क्या करता है, ये दो जगह में ये सुसमाचार का काम के बारे में हम देखने जा रहे, ताकि यीशु मसीह यहाँ जो बता रहे हैं ये बतिया को हम आसानी से समझ सकते हैं। हाँ प्रिय, आइए हम दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ प्रियो, यह सत्यता को समझने के लिए दूसरा कुरिन्थियों 4 का 1 से लेकर 6 वचन को पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से ये वचन को
सुनिएगा। इसीलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम याव नहीं छोड़ते। थोड़ा ध्यान से सुनिए। प्रभु का भक्त पौलुस अपना चर्च कुरिन्थियों को ये सत्यता के अनुसार प्रभु का वचन को बताता। क्या बताता है? मुझे इसलिए जब हम पर ऐसा दया यीशु ने किया है, हम को ये सेवा मिली है, हम याव नहीं छोड़ते हैं। पढ़िएगा प्रभु क्या बताते हैं आगे। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को, ये सुसमाचार की सेवा करने वाला हम है, लज्जा की गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। परमेश्वर की वचन में न मिलावट करे, परंतु सत्य को प्रकट करके, सत्यता को, ये यीशु की सुसमाचार के द्वारा सत्यता को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। अपनी भलाई जो प्रभु यीशु में है उसी को बैठाते हैं। प्रभु की महिमा होने पाए। सबसे पहले बोल रहे हैं, ये राज्य का सुसमाचार बताने का सेवा प्रभु ने हमें दया से दिया है। हम निराश नहीं होंगे, हम याव नहीं छोड़ेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे इस राज्य का काम में जो लोगों को यीशु का चेला बनाने का काम प्रभु ने दिया, विश्वासनी तैयार करने का काम प्रभु ने दिया। इस सत्यता का यीशु की सेवकाई में, इस सुसमाचार का कार्य में अब यहां कहता है, ना लज्जा की गुप्त कामों को और ना चतुराई से चलते, ना परमेश्वर की वचन को मिलाते। लज्जा लाने वाला ऐसी गुप्त काम को इस सेवकाई में अनुमति नहीं करेंगे। चतुराई से चलकर प्रभु की कार्य को बिगाड़ने न देंगे। ये वचन की जिस मकसद से यीशु ने दिया, इसको मिलावटी करके इधर उधर खिचड़ी होना नहीं देंगे। जो परमेश्वर ये सुसमाचार को जिस योजना से दिया, जिस मनसा से दिया, परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में इस भलाई की सत्यता को हम बैठाते हैं, इसी के लिए परमेश्वर ये सेवा दिया। ठीक है, ये सुसमाचार की सेवा को कितने शुद्ध मन के साथ, कितने पवित्रता के साथ प्रभु का भक्त कहता है, हम करते हैं करके बोलकर अभी क्या बताते हैं, इस सुसमाचार क्या करता है, ये सुसमाचार की सेवा क्या है। तीसरा वचन, परंतु यदि हमारी सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। अगर कोई बोलता है ये सुसमाचार में आपके द्वारा जो सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, छिपा हुआ है, ये नहीं है, वो नहीं है, प्रभु का भक्त पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा ये चर्च को कहता है, ये नाश होने वालों के लिए पड़ा है। परंतु वचन 4, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हमारा प्रभु यीशु परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसकी तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आज ही यहाँ प्रभु का भक्त पौलुस यीशु का दिया हुआ उस मत्ती 28 का 18, 19, 20, मत्ती 24 का 14
प्रेरित 1:8 के द्वारा अपने लोगों के लिए यीशु ने जो कर्तव्य को सौंपा है उसको पूरा करने के लिए हम चाहते हैं, क्योंकि मसीह यीशु हमारा परमेश्वर का प्रतिरूप है। ये सुसमाचार इस यीशु की प्रतिरूप में, स्वरूप में, स्वभाव में बदल कर जैसा यीशु है वैसा हमारा जीवन को जो बदलता है, इसलिए प्रभु ने कहा कि चेला गुरु जैसा है वैसा चेला बनता है, मां जैसे है वैसे बेटी, बाप जैसे है वैसे बेटा, जैसे गार्जियन है वैसे बच्चे, उसी तरह यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। उस अनुरूप में, उस स्वरूप में, उस स्वभाव में जैसा यीशु है वैसे हमें बनाने के लिए ये सुसमाचार, प्रभु की तेजोमय मन, प्रभु की महिमा का सुसमाचार का प्रकाश मेरे जीवन में चमकने के समय, मेरे हृदय में चमकने के समय, मेरे साथ काम करने के समय, हम जैसा मेरा गुरु यीशु है वैसे हम बदल जाते हैं। मेरा स्वभाव बदल जाता है, मेरा रूप यीशु के जैसे बदल जाती है। यही इस सुसमाचार के द्वारा प्रभु कहता है ये काम हर जीवन में हो नहीं पाए। ये आज यहाँ प्रभु का भक्त पौलुस कहता है, प्रिय ये प्रभु का मकसद है, परमेश्वर का प्रतिरूप, अनुरूप, स्वरूप जो प्रभु यीशु है उसी के जैसे हम बदलने के लिए ये सुसमाचार को, महिमा का सुसमाचार को, तेजोमय का सुसमाचार का प्रकाश को आज मुझ पर चमकाने के लिए, मेरे जीवन में पहुंचाने के लिए, हम भी यीशु की अनुरूप में बदलने के लिए ये सुसमाचार को प्रभु ने पहुंचाने के लिए कहा है। लेकिन यहां लिखा है वो प्रकाश उन पर न चमके, रुकावट डालने के लिए बाइबल यहां बतलाती है इस संसार का ईश्वर ने अंधी कर दिया, उन्हें अंधी कर दिया। संसार का ईश्वर ने बनाया शैतान। प्रियो, आज संसार का ईश्वर अर्थात शैतान ने ये सुसमाचार को, यीशु की राज्य का सुसमाचार जो यीशु की अनुरूप में बदल कर, यीशु की स्वभाव में बदल कर हमें एक दिन स्वर्ग ले जाना चाहता है। स्वर्गीय जीवन को यीशु की अनुरूप में बदलकर यीशु के साथ सच्चाई में, पवित्रता में, यीशु की सत्यता में जीने का इस जीवन को ये सुसमाचार पहुंचने का वक्त में ये काम करता है। जो मैं इस महिमा का सुसमाचार हर एक जीवन में ये प्रकाश चमकने के समय, ये वचन सामर्थ्य के साथ काम करने के समय मेरा जीवन यीशु के अनुरूप में बदलता है। इस बदलने का जीवन को, यीशु के साथ जीने का जीवन को, एक दिन स्वर्ग में पहुंचने का जीवन को संसार की ईश्वर ने रुकावट डालकर, अंधी बनाकर ये सुसमाचार का प्रकाश को अंत तक पहुंचने नहीं दे रहा है ताकि वो जीवन यीशु में बच जाए। इसलिए यीशु ने मत्ती 28 में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी की अधिकार मेरे पास है, इस अधिकार को मैं तुम्हें देता हूं, जाओ सब जातियों तक ये सुसमाचार को पहुंचाओ। मत्ती 24वां अध्याय के अंदर कोने कोने के लोगों तक पहुंचाओ। ये गवाही होना है, ये सुसमाचार का चमक सामर्थ हर जीवन में पहुंचना है ताकि मसीह का प्रतिरूप, परमेश्वर का प्रतिरूप जो मसीह यीशु है, यीशु की अनुरूप में, यीशु की स्वरूप में हमारा जीवन बदल जाए, बन जाए ताकि हम प्रभु का कहलवाएं। हम लगातार पवित्र
पवित्र हो जाओ। भाग 2 में भी इस यीशु की स्वभाव के बारे में सीख रहे थे। भाग 3 में भी इस यीशु की अनुरूप में, इस यीशु की स्वरूप में, इस यीशु की प्रतिरूप में हम बदलते जाने के लगातार सत्यता को सीख रहे हैं। आज प्रभु कहता है कब ये सफल होती है, आप भी मसीह यीशु की अनुरूप में बदलना है, यीशु की स्वभाव में बदलना है। साथ ही साथ मेरा जीवन की गवाही के द्वारा ये राज्य का सुसमाचार, इस यीशु की सुसमाचार का सामर्थ्य, प्रकाश अनजाति के बीच में जो यीशु को नहीं जानते हैं उस घर में, उस परिवार में, उस जीवन में ये प्रकाश चमकने का समय प्रभु कहता है वो मेरा चेला बन जाएगा, वो मेरा विश्वासनी बन जाएगा, वो मेरी अनुरूप में आ जाएगा, मेरी स्वभाव में उसका जीवन भी बदल जाएगी, वो मेरे साथ पवित्रता में जिएंगे, मेरे साथ धार्मिकता में जिएंगे, मेरे प्रेम में आगे बढ़ेंगे। एक दिन स्वर्ग में जी प्रभु के साथ रहेंगे, युगानुयुग के लिए रहेगा। ये मेरे साथ भी यही मकसद है, मेरे द्वारा औरों के साथ भी ये मकसद है। हाँ भाई, आज ये प्रभु का भक्त कहता है हम, क्योंकि यहां वचन बतलाती है, आगे पढ़िएगा। हाँ, क्योंकि हम अपने को नहीं जानते, अपने को नहीं, इसलिए ये सत्यता को सभी तक पहुंचाने वाला हमारा सेवा, हम अपने आप को नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार, मसीह यीशु की इस राज्य का सुसमाचार को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, उनकी अनुरूप में मेरा जीवन बदल जाए। और अपने विषय में यह कहते हैं कि मैं अपने विषय में ये कहना चाहते हैं हम यीशु के कारण, मैं यीशु के कारण तुम्हारे सेवक है, तुम्हारी सेवक है। हालेलुया। हम एक सेवक का काम कर, प्रभु जो काम किया है वो काम को आप तक पहुंचाने का काम कर। ये राज्य का सुसमाचार यीशु का है, यीशु के अनुरूप में ये जीवन बदल कर यीशु के साथ जीने के लिए, सदा सर्वदा स्वर्ग में यीशु के साथ रहने के लिए ये सुसमाचार हर मनुष्य को दिया गया है। ये बताने वाला हम एक सेवक है। मैं अपने बारे में नहीं बताते, इसी यीशु के बारे में आपको बताते, क्योंकि यीशु का मकसद ये सुसमाचार का बताने में क्या है, यीशु का मकसद क्या है। वचन 6, इसलिए कि परमेश्वर ही है, परमेश्वरी है जिसने कहा, जिस प्रभु ने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में, वही हमारा हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा का पहचान की ज्योति यीशु मसीह की चेहरे से प्रकाशमान हो, यीशु मसीह की चेहरे से मेरी जिंदगी में प्रकाशमान हो। मेरा हृदय में पहले मेरे साथ प्रभु काम कैसे काम किया, अभी अनजाति के साथ, औरों के साथ, जिस दिल में यीशु नहीं है, प्रभु किस तरह काम करना चाहता है यीशु समाचार के द्वारा। यही प्रभु अपने चर्च को सिखाता है, प्रभु का भक्त पौलुस के द्वारा। वचन 6 को ये इशारा कर रहे हैं, इसलिए कि परमेश्वरी है, वही क्या कहा, अंधकार में से ज्योति चमके। जिस अंधकार का जीवन में, जो घर है, जो परिवार है, जो भाई बहन है, उनके जीवन में ज्योति, ये सुसमाचार का ज्योति का प्रकाश चमके। बाइबल बतलाती है वही हमारा हृदय में जैसा चमका है, अभी अगला के हृदय में चमक नहीं पाए। परमेश्वर की क्या हमारा जीवन में ये यीशु की सुसमाचार काम किया। यहां वर्णन है, परमेश्वर की महिमा की पहचान, यीशु की ज्ञान, यीशु के अनुरूप में बदलने का सत्यता की ज्योति यीशु मसीह की चेहरे से मेरे जीवन में प्रकाश हुआ। ये सुसमाचार आप लोगों को बताने का समय,
लोगों का हृदय में प्रभु कहता है प्रकाश बनकर चमकने के लिए पहुंचता है। यह प्रकाश का चमक यीशु की चेहरे से एक जन की हृदय में प्रकाशमान होता है ताकि उसका जिंदगी यीशु की अनुरूप में बदलने। इसी तरह एक दिन यह सुसमाचार हमारे जीवन में चले आएगा। हम यीशु का बेटा बने, हम यीशु का बेटी बने, हम स्वर्ग का वारिस बनकर हम विश्वास में जी रहे हैं। जिस वक्त प्रभु का आगमन होगा हम मेरे यीशु के साथ उस अनंत काल का राज्य स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। अगर मेरी मृत्यु होगी हम यीशु में सोएंगे, यहां आंख बंद करेंगे, मेरा जीवन अनंत काल की जगह में यीशु के गोद में रहेगा। यही आशा में, यही विश्वास में, इस वचन के द्वारा हम यीशु के साथ अपना जीवन को बिताते हैं। प्यारो, प्रभु कहता है बेटा केवल आप इस जीवन को नहीं जीना है, इसके द्वारा औरों तक ये जीवन पहुंचना है। आप रहने के समय, समय मिलने के समय आप आराम से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? पहला यूहन्ना में आप देखेंगे तो मालूम हो जाएगी। वहां पर यूहन्ना कहता है, यूहन्ना क्या कहता है? पहला यूहन्ना 2:6 को जरा सा पढ़िए। यूहन्ना कौन है? यीशु का 12 चेलों में एक चेला। यूहन्ना सबसे यीशु की प्रेमी चेला। दूसरा अध्याय 6 को हम वहां पर पढ़ने के लिए जा रहे। बहुत प्रेमी चेला। ये प्रेमी चेला के द्वारा पवित्र आत्मा अपना मंडली को जो सिखाया वही हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा तीसरा अध्याय में कुछ बातों को वो लिख कर दिया। वो क्या लिख कर दिया? पढ़िएगा पहला यूहन्ना 2:6। जो कोई ये कहता है कि, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं यीशु मसीह में बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि, उस मनुष्य को चाहिए कि आप भी वैसे ही चले, आप भी वैसे ही चले, मन यीशु के जैसे चले जैसा वह चलता था, जैसा यीशु चलता था। हम फिर एक बार ये वचन को पढ़े। यीशु के साथ रहने वाला चेला बोल रहा है मेरा गुरु यीशु का चेला हम है। यूहन्ना कहता है हमने मेरा गुरु से जो सत्यता को सीखा है अभी हम आपको ये सत्यता को पहुंचाते हैं करके पहला यूहन्ना पहला अध्याय को शुरू से पढ़िएगा। यही बतिया को वो बता रहे। इस आपकी आनंद पूरा होने के, आपका जीवन में प्रभु यीशु की आनंद पूरा होने के लिए हम ये सत्यता को आपको बताते हैं। क्या हमने मेरे प्रभु से जो समाचार को पाए हैं, जो सत्यता को पाए हैं, हमने आंख से देखा, प्रभु की गवाही बनकर ये कहता है। अगर आप बोलते हैं यीशु के साथ हम हैं, अगर आप यीशु के साथ है तो जैसा यीशु चलते थे आपको भी वैसा ही चलना चाहिए। तब भी हम मान सकते हैं आप यीशु का बेटा है, आप यीशु का चेला है, आप यीशु का बेटी है, आप यीशु का विश्वासनी है। राज्य का ये सुसमाचार सभी हृदय में चमकना है ताकि यीशु का चेला या बेटा बनकर, विश्वासनी या बेटी बनकर यीशु जैसा चलते थे हम भी वैसे ही चले। हम ये वचन को और एक बार जोर देते पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से ये वचन को सुनिएगा। जो कोई ये कहता है कि, जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं यीशु में बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि, उस मनुष्य को चाहिए कि आप भी वैसे ही चले, आप भी वैसे चले। कैसे चले? जैसा वह चलता था, जैसा मेरा यीशु चलता था। इसलिए ये सुसमाचार, सुसमाचार क्या है? यीशु के बारे में, यीशु की स्वभाव के बारे में, यीशु की योजना के बारे में, यीशु की करनी के बारे में, यीशु की क्रूस के बारे में, यीशु की जी उठने के बारे में,
यीशु की आगमन के बारे में। हाँ, बाइबल बतलाती है अगर आप यीशु के जैसे चलना चाहिए। दो तीन उदाहरण को, कुछ दो तीन नमूना का काम को भी यहां यूहन्ना कहा। इसको पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। अगर हम यीशु जैसा है वैसा चलना तो कैसा चलना। उनमें से कुछ कामों को हम आपके सामने इसी यूहन्ना जो सिखाया है हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तीसरा अध्याय में 3:3 पढ़िएगा। यूहन्ना 3:3। हाँ, और जो कोई उस पर या आशा रखता है, जो कोई यीशु पर आशा रखता है मतलब विश्वास करता है, वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है, वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है, जैसा मेरा यीशु पवित्र है। 2:6 में प्रभु का भक्त ने कहा अपने मंडली को, अगर आप यीशु के साथ है बोलते हैं, यीशु में बना रहता बोलते हैं, यीशु में जीवन बिताता बोलते हैं, हम यीशु के हैं बोलते हैं, तो यीशु जैसे चलते थे वैसा चलना चाहिए। पहला एक उदाहरण पेश कर रहे, जैसा वो पवित्र है उन पर विश्वास करने वाला भी, उन पर आशा रखने वाला भी वो पवित्र जीवन जीता। हाँ ठीक है। इसका अगला कदम में क्या बताता? 3:7। हाँ, हे बालकों, हे मेरे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, किसी की धोखे में आपका जीवन नहीं जाना। जो धर्म के काम करता है, जो धर्म के काम, वचन के काम करता है, वही उसके समान, वही यीशु के समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है, किसी की धोखा में मत आइए। धर्म का काम मतलब वचन का काम जो करता है वही यीशु के जैसे धर्मी है। यीशु बार बार कहा, पिता से जो वचन मिला मैं वो वचन को आपको। यीशु ने कहा ये वचन को पूरा करने के लिए मैं आया। यीशु ने कहा अंतिम समय में कोई तुम्हें दोष नहीं लगाएगा, ये वचन तुम्हें दोष लगाएगा जो वचन मेरे द्वारा आपको मिली। जो वचन का काम करते प्रभु करता है वो धर्मी है जैसा यीशु है। एक बार 3:7 को दोबारा पढ़ रहे, ध्यान से वो देखिएगा। हे बालकों, हे मेरे बच्चे, किसी के भरमाने में ना आना, किसी मनुष्य की बोली पर धोखा मत खाओ। जो धर्म के काम करता है, जो वचन के अनुसार काम करता है, वही उसके समान, वही यीशु के समान धर्मी है। क्योंकि यीशु का जीवन की शुरू से लेकर अंत तक वचन के अनुसार यीशु काम कर रहे थे। यीशु कभी भी वचन से भागर नहीं गए थे। बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे, यूहन्ना बपतिस्मा रोक रहा है। यीशु ने कहा नहीं, इसी रीति से सारी धार्मिकता को हमें पूरा करना है, वचन को हम अपने जीवन में पूरा करना है, इसलिए बपतिस्मा होने दीजिए, रोको मत। प्रियो, यीशु शुरू से अंत तक जो भी किया वचन के अनुसार किया, वचन को अपनी जिंदगी में पूरा किया। वक्त आया अपने पिता से कहा दिया हुआ काम को मैंने पूरा करके हम आपके पास आ रहे हैं। आज भी हमारा जीवन में प्रभु का दिया हुआ वचन के अनुसार हम काम करके एक दिन यीशु के जैसे हम भी स्वर्ग जाना चाहिए, ये बोलकर जाना चाहिए, हे प्रभु जो काम तूने इस पृथ्वी में मुझे दिया हम पूरा करके आपके पास आ रहे हैं। हम हिम्मत से अपने प्रभु को कहना चाहिए दिया हुआ इस जीवन में आपका योजना को
पूरा करके, आपकी वचन का काम कोई मेरे जीवन में पूरा करके, हे प्रभु, हम आपके पास अनंत काल की जीवन के लिए पहुंच रहे हैं। लिखा है, ये बहुत मुख्य वचन है। फिर भी और एक बार हम पढ़ते हैं, जिनके पास बाइबल नहीं है, दिल में ये वचन को बैठा दीजिए। 3:7, हे बालकों, हे मेरे बच्चे, किसी के भरमाने में ना आना, किसी की धोखा में मत जाना। जो धर्म के काम आपके पास जो बाइबल है, प्रभु का वचन है, वक्त वक्त पर आपकी वाटिका में परमेश्वर आपकी संगति में जो वचन दे रहे हैं, धर्म का काम, इस वचन का काम जो करता है, उसी को अपना जीवन में जो पूरा करता है, वही उसके समान धर्मी है। वही मेरा यीशु के समान धर्मी है। हाँ भाई, वक्त वक्त पर परमेश्वर आपको वचन पहुंचा रहे, इस धार्मिकता का काम को सच्चाई से करने के लिए बोलते हैं। जो इस धर्म की काम को अपने जीवन के द्वारा सच्चाई से करता है, वही मेरा यीशु के समान धर्मी है, वही मेरा यीशु के समान चलता है, वही मेरा यीशु के समान करता है, वही मेरा यीशु के समान पवित्र है। यही इस राज्य का सुसमाचार का वचन के द्वारा यीशु मेरे जीवन में करता है। और मत्ती 28 में कहा, मैंने जो आज्ञा आपको मानने के लिए सिखाया, औरों को भी मानने के लिए सिखाया। जगत के अंत तक इसी जीवन बिताते जाओ, ये सत्यता के अनुसार जीवन बिताते जाओ, तुम्हारा यीशु की अनुरूप में जीवन बिताते जाओ, उनकी स्वभाव में अंश अंश करके। 2 कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है, इसी यीशु की स्वभाव में अंश अंश करके बदलते जाओ, तुम्हारा जिंदगी को प्रभु की रूपांतर होने दो। प्रभु कहता है, मैं आपके साथ अंत तक रहे। तीसरा और क्या एक उदाहरण यहां प्रभु का भक्ति यूहन्ना यहां दिखा रहे, वो भी ये 3 अध्याय में देख लेंगे। 5 और 6 को जरा सा पढ़िएगा। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3 का 3 और एक बतिया को यहां इशारा कर रहे, जैसा यीशु है हम भी होने के लिए। 5 और 6 को पढ़िएगा। तुम जानते हो कि वह इसीलिए प्रकट हुआ, वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हार ले जाए। पापों को हार ले जाए। मेरा यीशु ये जगत में इसलिए आया, मेरे लिए इसलिए आया, मेरा जीवन को पाप से बचाने के लिए, पाप को हरा ले। और उस स्वभाव में पाप नहीं, यीशु के स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है, जो कोई यीशु में बना रहता है, वो पाप नहीं करता। वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है, उसने ना तो उसे देखा है, वो ना प्रभु को देखा है, और ना उसको जाना है, ना उसको जानता। मेरा यीशु पाप को मिटाने के लिए इस जगत में आया, पाप को हरा देने के लिए इस जगत में आया, पाप को मिटाकर मेरा जीवन से हटाने के लिए इस जगत में आया। यीशु की स्वभाव में वचन साफ वहां पर कहती है, हम जानते हैं कि इसलिए मेरा यीशु प्रकट हुआ, पाप को हरा देने के लिए, मिटा देने के लिए, क्योंकि यीशु के स्वभाव में पाप नहीं है। इसलिए यीशु में जो बना रहता है वो पाप नहीं करता है। बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु ये नया जीवन यीशु की अनुरूप में, यीशु की स्वरूप में हमने ये जीवन को प्रभु के साथ सुना। वो बपतिस्मा का इशारा पाप से, श्राप से, शैतान की तमाम मरल वाला क्रिया से मुझे छुड़ा के, उस मरल वाला क्रिया को यीशु की लहू से पवित्र करके ये नया जीवन, ये पवित्र जीवन, ये सच्चा जीवन यीशु की स्वभाव में होकर, यीशु की अनुरूप में होकर, यीशु की स्वरूप में होकर
जो पवित्रता में सिरजा गया, एफिसियन 4 में लिखा, जो पवित्रता में सिरजा गया, उस जीवन को हमने यीशु के साथ आरंभ। हाँ प्रियो, यहां लिखा है यीशु इसलिए मेरे जीवन में प्रकट हुआ, इसलिए यह जगत में प्रकट हुआ, पाप को मिटाए, क्योंकि उनकी स्वभाव में पाप नहीं है। वो पाप रहित स्वभाव में मेरा जीवन को बदलने के लिए, मेरा जीवन को बनाने के लिए मेरी जिंदगी में ये सुसमाचार के द्वारा उतर आया है। क्रूस का सुसमाचार क्या? पापों को, श्रापों को, रोगों को, शैतान की हर एक योजना को यीशु ने क्रूस पर हरा दिया, मेरा जिंदगी में मिटा दिया। मुझे जिस यीशु की स्वभाव में पाप नहीं है, उस पाप रहित स्वभाव को मेरे अंदर ला करके, मुझे यीशु की स्वभाव, मतलब यीशु की स्वभाव में पाप नहीं था, वो पाप रहित जीवन यीशु में बिताने के लिए, उस पवित्र जीवन यीशु में बिताने के लिए, वो सच्चा जीवन यीशु में बिताने के लिए प्रभु ने मेरी जिंदगी में काम किया है। वचन 6 में लिखा है, इसलिए जो कोई कहता है यीशु में बना रहते हैं, वो पाप नहीं करता। जो पाप करता है उसने ना यीशु को देखा है ना जाना। ये सब मेरे जीवन में होने के लिए, हम प्रभु का होने के लिए, प्रभु के साथ इस जीवन को सफल करने के लिए, एक दिन स्वर्ग में युगानुयुग यीशु के साथ जीने के लिए, इस राज्य का सुसमाचार को यीशु ने हमें देकर कहा, ये सुसमाचार को बताकर अपने लोगों को चेला बनाओ, विश्वास नहीं बनाओ। चेला बनाओ, विश्वास नहीं बनाओ, मतलब मेरा बेटा, मेरा बेटी बनकर वो मेरे साथ जी नहीं पाए। इसका अर्थ जैसा हमारा गार्जियन है वैसे हम भी बन जाए, जैसा मेरा गुरु है वैसे मेरा जिंदगी बदल जाए। कैसा बदले? जैसा वो चलते थे, मुझे भी अगर उनका है तो हम यीशु के हैं तो यीशु के जैसे चलना चाहिए। जैसा वो पवित्र है हम भी पवित्र होना चाहिए। जैसा यीशु धर्मी बनकर वचन के अनुसार शुरू से अंत तक प्रभु में काम किया, हम भी वचन के अनुसार शुरू से अंत तक काम करें, ताकि जैसा मेरा यीशु धर्मी है, जैसा वचन के अनुसार शुरू से अंत तक काम किया, हम भी वैसे जीवन बिताए। तीसरा में, यीशु की स्वभाव में पाप नहीं है, जगत में प्रकट हुआ इसको मिटाने के लिए, इस पाप, श्राप, रोग, शैतान की कार्य को क्रूस पर हरा दिया, मेरे जीवन में भी हरा दिया, मिटा दिया, मुझे पवित्र करके जिस यीशु की स्वभाव में पाप नहीं है वो जीवन को मेरे अंदर दिया। लगातार और 2-3 वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना इसके बारे में जो बता रहे, ये बात को हम आसानी से समझेंगे। 8, 9, 10, ये पहला यूहन्ना 3 का 8, 9, 10 को हम पढ़ेंगे। हाँ, जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करते आया है। परमेश्वर का पुत्र, प्रभु का पुत्र प्रभु यीशु इसीलिए प्रकट हुआ, इसलिए जगत में आया, मेरा जीवन में आ जाया, शैतान के कामों का नाश करे, शैतान की इस पाप की कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई बपतिस्मा के द्वारा सच्चाई से प्रभु में जन्मा है, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, यीशु का बीज उनमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, पाप कर ही नहीं कर सकता, अब कर नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा। मेरा बपतिस्मा का जीवन जो नई सिरे से जन्म, वो प्रभु से जन्मा है, प्रभु का बीज उनके अंदर है, प्रभु का स्वभाव उनके अंदर डाला गया है, प्रभु के जैसे जीवेंगे। जितने लोग बपतिस्मा लेकर ये सत्यता को सुन रहे हैं,
जितने लोग लेने के लिए अर्पण किए हैं, जितने लोग आने वाला वक्त में लेने जा रहे हैं, आप सभी लोग इस बतिया को ध्यान से समझिए। जो कोई प्रभु से जन्मा है, बपतिस्मा लेकर जो जीवन आगे बढ़ते, प्रभु से एक नया जीवन को आपने जन्मा, एक नया जीवन को शुरू किया। यूहन्ना 30 अध्याय में वहां पर यही बतिया को प्रभु यीशु कर रहा है, नई सिरे से जन्म लेना, वही एक दिन स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे। अगर इस नई सिरे से बपतिस्मा मतलब नई सिरे से यीशु में जन्म नहीं लेंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि यीशु की स्वभाव मेरे अंदर, यीशु की कार्य मेरे अंदर पवित्र जीवन में होती है। हाँ, बाइबल यहां बताता, 10वां वचन पढ़िएगा। इसी से परमेश्वर की संतान, इसी जगह में ही प्रभु की संतान और शैतान की संतान जानने जाते, शैतान की संतान कौन है जाना जाते हैं। जो कोई इस सत्यता पर ध्यान देगा, बाइबल बतलाती है, मालूम हो जाएगा ये प्रभु का संतान है या शैतान की संतान है। अगर प्रभु का संतान होगा, पहला यूहन्ना 2:6 के अनुसार आप यीशु जैसे चलते थे वैसे चलेंगे। अगर आप प्रभु यीशु का संतान होगा तो 3:3 के जैसे यीशु पवित्र है, आप भी पवित्रता पर ध्यान देंगे। अगर आप प्रभु यीशु के संतान है तो पहला यूहन्ना 3:7 के अनुसार यीशु जैसे धर्म का काम करते थे, वचन के अनुसार काम करते थे, आप भी धोखा खाए बिना वचन का काम में पड़ेंगे यीशु के जैसे। अगर आप यीशु का कहलाएं तो पहला यूहन्ना 3:5, 6, 8, 9, 10 में सत्यता में सिखाया। यीशु जगत में मेरे जीवन में प्रकट हुआ पाप को मिटाने के, क्योंकि यीशु की स्वभाव में पाप नहीं है, इसलिए मेरे जीवन में भी ये पाप मिटा के यीशु की स्वभाव में अनुरूप में प्रभु मुझे आगे ले जाता है। अगर कोई पाप करता है वो प्रभु से जन्मा नहीं है। जो प्रभु से जन्मा है, सच्चाई से बपतिस्मा लेकर प्रभु में आप आगे बढ़ो, प्रभु का बीज आपके अंदर है, प्रभु का स्वभाव आपके अंदर डाला गया है, ताकि आप यीशु की स्वभाव में, पाप रहित जीवन में, पवित्र जीवन में, धार्मिकता का जीवन में यीशु के जैसे स्वभाव में, अनुरूप में, स्वरूप में आप दिन पर दिन बदलते जाएं। बाइबल बतला ये सत्यता के द्वारा आपके बारे में, एक मनुष्य के बारे में हम जान लेंगे, ये प्रभु का संतान है, यीशु मसीह का है या शैतान का है। यीशु मसीह का प्रिय चेला, यीशु मसीह से जो सीखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अपना चर्च को सिखाते हुए हम इस अध्याय में एक नमूना को हम एक उदाहरण के रूप में 2-3 बातों को इसी अध्याय में आज उदाहरण के यीशु जगत में इस पाप को मिटाने के, इस पाप की शैतान को, 9वां वचन को और एक बार पढ़िएगा। अगर हम प्रभु यीशु है, पाप पर जय पाना है, मेरा जीवन में पाप की स्वभाव मिटा रहना, जैसा यीशु की स्वभाव में पाप नहीं है, उस पाप रहित जीवन में प्रभु मुझे ले चलता है। 9वां वचन को जरा सा पढ़िएगा। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर जन्मा है वह पाप नहीं करता, पाप नहीं करता। 1 मिनट, 8वां वचन पढ़िएगा, 8वां वचन। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है और शैतान की ओर से है, शैतान की ओर से है, शैतान आरंभ ही से, शैतान आरंभ से पाप करता आया है, पाप करते आया है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु का, प्रभु का पुत्र प्रभु यीशु इसलिए प्रकट हुआ, इसलिए प्रकट हुआ, प्रभु का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, शैतान के कामों का नाश करे, शैतान की कामों को नाश करे। शैतान क्या पाप किया? शैतान की इस कामों को, पाप को नष्ट करने के लिए क्यों यीशु प्रकट हुआ? बाइबल बतला, आदन वाटिका में
अपना पहला परिवार आदम हव्वा के जगह पर पहुंचकर शैतान क्या काम किया? प्रभु की बराबरी का जीवन दिखाकर का जो भी सिखाया उल्टा। प्रभु जो करने के लिए सिखाया ये ना कर, प्रभु जो ना करने के लिए कहा करो। जो भी शैतान काम किया, प्रभु जो सिखा रहे थे उसके विरोध में ही सिखाना, उसका विरोध में ही उसका विरोध में ही बताना, उस आज्ञाकारी से वंचित कराना। आज भी चर्च के अंदर यही शैतान काम करता है, लोगों को पाप में गिराने के लिए। प्रभु जो सिखाता है, संगति जो वचन आती है, अपनी वाटिका से जो वचन आती है, उसको विरोध में उल्टा उल्टा सिखाकर आज भी पाप करता है। प्रभु जो आज्ञा मानने के लिए बोलता है वो सिखाता है आज्ञा मत मान, क्या जरूरी है तुम आज्ञा मान। प्रभु जो करने के लिए कहा क्या के लिए करेगा, मत करो। प्रभु जो नहीं करने के लिए कहेगा उस काम को करो, क्या होगा? शैतान की काम क्या है? हमको परमेश्वर अपना बेटा होने के लिए, बेटी होने के लिए, चेला होने के लिए, विश्वासनी होने के लिए, स्वर्गीय राज्य का भागीदारी होने के लिए जो सिखाते उल्टा, ना ये मत करो, ये मत करो, आज्ञा मत मानो, प्रभु के अनुसार नहीं, अपने मन से ये करो, ताकि आप स्वर्ग की भागीदारी नहीं, नरक की भागीदारी। जिस स्वर्ग मुझे नहीं मिला आपको भी नहीं मिलना, यही शैतान की मकसद। जिस स्वर्ग से हम गिर गए हैं आप भी गिर जाइए। जिस बातों का हम नहीं माने आपको भी नहीं मानना, यही शैतानी बुद्धि है, यही पाप है। ठीक है, आज हम विषय यीशु को सीख रहे हैं, यीशु के जैसे चलने के लिए। ठीक है, यीशु को नमूना में लेकर आ जाए। यीशु मसीह 40 दिन 3 रात उपवास किया। मत्ती 4 में केवल वही एक वचन को हम देखने जा रहे हैं। 40 दिन 3 रात उपवास किया। अभी उपवास करके उठ रहे हैं। पहला बार शैतान आया, बाइबल लेकर आया, प्रभु से बात किया, प्रभु ने जवाब दिया चला जाना चाहिए ना। फिर आया, फिर यीशु को डिस्टर्ब किया, फिर यीशु को तंग करने के लिए दोबारा आकर फिर पूछ रहा है, उसको भी जवाब दिया। कम से कम उस समय भी चला जाना चाहिए। तीसरी बार फिर यीशु को तंग करने के लिए वचन को लेकर आए। आज भी कई लोग वचन सीखते हैं, क्या के लिए सीखते नहीं मालूम, सीखते हैं यीशु की अनुरूप में हम बदलते जाने के लिए, सीखते हैं औरों को चुनौती देने के लिए नहीं, औरों को आइए मेरा देखिए हम क्या है ये हीरो दिखाने के लिए नहीं। आपका जीवन यीशु की नम्रता में, यीशु की स्वभाव में बदलने के लिए। हाँ, हम वचन सीखते मेरा जीवन को बदलने के लिए, यीशु में बनाने के लिए, चुनौती देकर अगला को हम हीरो करके दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं। मेरा जीवन सत्यता यीशु की अनुरूप में बदलने के लिए, यीशु के जैसे जीने के लिए, यही गवाही औरों को यीशु के जैसे वो भी इस जीवन को पाने के लिए यीशु के शरण पहुंचे। तीसरा बार यीशु ने क्या किया, जरा सा वहां पर पढ़िएगा, मत्ती 4 का 10 पढ़िएगा। तब यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, दूर हो जा। तीसरा बार जब तंग करने यीशु तुरंत आ गया। एक बार तंग करने आया, शैतान भी वचन लेकर आता है। कभी कभी हम सोचते हैं वचन लेकर जो मेरे साथ घूमता है, नहीं नहीं, मेरे घर के अंदर, मेरे वाटिका के अंदर, मेरे सीमा के अंदर आज्ञा ना मानने वाला ये शैतान यीशु के पास आया।
संगति के विरोध में यीशु जो सिखा रहे उसके विरोध में लोगों को उस्काने वाला वो बाइबल लेकर यीशु के पास आया। ध्यान से पहचानिए, यीशु शैतान के पास नहीं गया, यीशु शैतान के घर में नहीं गया, शैतान यीशु के पास आया। ये उपवास में 3 बार शैतान आया, तीनों बार शैतान यीशु के पास आया, यीशु शैतान के पास नहीं गए। तीसरा बार फिर वचन से तंग करने लगे। यीशु बार बोला, लेकिन क्या बोला? मेरे से दूर हो जाओ। फिर एक बार 10वां वचन का पहला लाइन को सुनिए, यीशु ने वो शैतान से किस तरह बर्ताव किया। तब यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे, वो शैतान से कहा, ये शैतान दूर हो जा, मेरे जगह से दूर हो जाओ, मेरे जगह से दूर हो जाओ। ये शैतान कौन है? हम फिर आपको समझने के लिए बोलते हैं, अंतिम समय में मनुष्य के द्वारा शैतान इसी तरह काम करेगा प्रियो। इसलिए हम यूहन्ना वहां पर पढ़ रहे थे, 3 अध्याय 7वां वचन, धोखा मत खाना ए बालकों, धोखा मत खाना, क्योंकि धर्म का काम करने वाला यीशु के जैसे धर्मी रहता है। वचन के अनुसार खाली चलते रहो, वचन के अनुसार खिचड़ी मत करो, पलटो नहीं। वचन जैसे यीशु दिया, साफ तरीके से दिया। सत्यता को किस तरह पकड़ना चाहिए, मेरा यीशु के जैसे बताने वाला कोई नहीं है। इतनी आसानी से अपनी सत्यता को प्रभु ने साफ तरीके से बताया। पकड़ते चलते रहो, यीशु जैसे वचन का काम किया, तुम भी वैसे धर्मी बनकर चलते रहो। वो यहां अगला यीशु ने शैतान के साथ जो किया, आप अगर यीशु के हैं तो यीशु के जैसे आपको भी करना चाहिए, आपको भी चलना चाहिए। अगला बात यहां प्रभु का वचन बतला, जो बाइबल लेकर यीशु के पास बहस करने जो आया है, वो वाटिका के विरोध में, यीशु की वचन के विरोध में उस्काने वाला है, प्रभु की आज्ञा मानने नहीं देने वाला, प्रभु की वचन के अनुसार चलने के लिए जगह ना देने वाला है। 2 कुरिन्थियों 4 में हमने पढ़ा, इस संसार का ईश्वर ने यीशु की प्रतिरूप, यीशु मसीह के अनुरूप, यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए जो सुसमाचार का वचन लोगों का हृदय में ये प्रकाश चमकना चाहिए, उसको रोककर अंधी बना के रखा। प्रभु में बढ़ने वालों को रोक कर रखा। प्रभु का वचन पहुंचकर काम करने के लिए रुकावट डालने वाला, इसका विरोध में डालने वाला ये व्यक्ति वचन लेकर यीशु के पास आ गया। यीशु ने उससे कहा, ए शैतान, मेरे जगह से दूर हो जाओ, मेरे पास से हट जाओ। आज जो वचन लेकर आ रहे हैं, ये वाटिका का आज्ञा मानने वाला है, ये इस वाटिका का वचन के उल्टे उल्टे सिखाने वाला है, जो आदम वाटिका में शैतान ने आदम हव्वा को धर्मी जैसे और एक बार अपने वचन को लेकर यीशु के पास आ रहे हैं। यीशु कहता है, ए शैतान, मेरे पास से हट जाओ, मेरे जगह से दूर हो जाओ। अगर आप यीशु के, आप किसी वाटिका में प्रभु रखा है, प्रभु आपको किसी संगति में रखा है, उस वचन के विरोध में, उस मार्गदर्शन के विरोध में, यीशु की योजना के विरोध में, आदम वाटिका में जो सिखाया वो शैतानी काम करने वाला कोई भी मनुष्य न हो, यीशु ने उनको ये जवाब दिया, मेरे पास से चला जाओ, मेरे जगह से दूर हो जाओ यीशु के नाम से। ठीक है, यीशु मसीह अपना जीवन में जो किया है, बाइबल यहां बताया है। ठीक है, यीशु मसीह के पास फिर ये शैतान आ रहा। बपतिस्मा लेने के समय 3 बार आया, तीसरा बार यीशु ने दूर होने के लिए आज्ञा दिया। इसके बाद यीशु की सेवकाई लगभग पार हो गया।
अब इस जगत में यीशु अपनी सेवकाई को अंत करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी इस जीवन को कलवारी क्रूस पर कुर्बानी देकर तीसरा दिन जी उठकर 40 दिन तक यीशु आज भी जीवित है करके प्रमाणित करके सबको देखते देखते स्वर्ग जाना है। ये योजना लगभग यीशु की सेवकाई लगभग पार हो गया। बाइबल बतलाती है ये शैतान दोबारा यीशु के पास आ रहा है। क्या वहां हुआ, क्या यीशु ने कहा, पढ़िएगा यूहन्ना 14:30, यूहन्ना 14:30। हाँ, क्योंकि संसार का सरदार आता है, संसार का सरदार आता है, यीशु कह रहा है संसार का सरदार आ रहा भैया। हाँ, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, मुझ पर ना अधिकार है, मेरे साथ ना काम है ना समझ है। अगर आप प्रभु यीशु के हैं, आपका जीवन में भी ये गवाही होना चाहिए। यीशु ने अपने जीवन के द्वारा गवाही दिया। यीशु के पास जो आया उसने कहा मेरे पास से दूर हो जाओ, वचन लेकर आया, लेकिन यीशु ने कहा जाओ यीशु के पास। फिर जब दूसरी मुलाकात वो आ रहा है, मेरे ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है, मेरा कोई उसके साथ मतलब नहीं है। प्रियो, आज यीशु के जैसे आप भी गवाही देंगे तब ये जीवन में जय पाए हैं। कैसे? जैसा यीशु ने कहा ये सरदार, ये शैतान आ रहा, मुझ पर कोई अधिकार नहीं, मेरे से उसका कोई मतलब नहीं है। आज आप भी उसी तरह गवाही देंगे तब भी यीशु के समान शत्रु पर जय पाकर एक दिन स्वर्ग जा सकते। जो यीशु अपना जीवन की बातों को यहां लिख कर दिया, हमको क्या सिखाया, अपने चर्च को क्या सिखाया, वो भी थोड़ा पढ़ लेंगे। एफिसियों 4:27। आज हमें यीशु अपना जीवन की गवाही को, हमने यीशु की गवाही को 2 जगह में पढ़े। आज हमको प्रभु क्या सिखा रहा है, पढ़िएगा एफिसियों 4:27। और ना शैतान को अवसर दो, शैतान को अवसर ना दो। नहीं, शैतान को अवसर ना दो। हम जैसे अवसर मेरे पास नहीं दी, अवसर ना दिए। क्यों प्रभु कहता है अवसर देने से आपका जिंदगी को वो शैतानी कामों से भर देगा। जगह नहीं दीजिए, पापियों के मंडली में बैठना नहीं, खड़ा नहीं होना, संगति नहीं, उसकी साझेदारी नहीं, नमस्कार नहीं, अलग रहो, उसकी संगति से निकल जाओ कर। हमने पिछले बार भी सुदोजा बाग 3 से देख रहे, उनके बीच में से निकल जाओ, उनके संग से अलग हो जाओ, उनकी बातों को छूना नहीं, तब हम आपको ग्रहण करेंगे। आप मेरा बेटा बेटी बनकर मेरे साथ रहे। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय में शुद्ध जाओ भाग 3 में हमने ये सत्यता सीखा है। यीशु कहा उस सत्य वचन के अनुसार आपका जीवन में शैतान को अवसर नहीं दीजिए, जैसे हम मेरे जीवन में शैतान को अवसर नहीं दिए थे। और एक वचन याकूब 4:7, पवित्र आत्मा चर्च को क्या कहा है? याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर की अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान को सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यीशु के स्वभाव में हो जाइए, यीशु के अनुरूप जीवन के अंतर्गत आ जाइए। आपका जीवन यीशु की वश में वो जान दीजिए, यीशु के साथ में रहने दीजिए, तब उस शैतान को यीशु के नाम से सामना कीजिए, भाग जाएगा। ना अवसर देना। और ये याकूब के द्वारा पवित्र आत्मा अपने लोगों को दूसरे कदम में कहा, यीशु की स्वभाव में होकर, यीशु की अनुरूप में होकर, यीशु के साथ होकर, यीशु के नाम बोलो, वो भाग जाए। इसलिए हम लोग गीत गाते हैं, शैतान को सामना करो भागेगा,
वो तो पहले से आ रहा हुआ। यीशु के नाम से बोलो भाग्य, वो तो पहले से आ रहा। यीशु ने हरा दिया, वो शैतान को आप भी हराना है तो इस यीशु की स्वभाव हो जाए, यीशु के साथ हो जाए, यीशु के अनुरूप में आपका जीवन को रख दीजिए। तब यीशु के साथ होकर यीशु के नाम बोलो। जैसे यीशु के पास से मत्ती 4:10 में जो भाग गया था, आज आपके साथ उससे भी भाग जाएगा। जैसे यीशु यूहन्ना 14:30 में गवाही दिया, उसी तरह आप भी बोल सकते हैं, उसका कोई अधिकार मुझ पर, उससे कोई मतलब मेरा जीवन, मेरा मतलब, मेरा संगति, मेरा सब कुछ यीशु है। कब बोलेंगे यीशु के समान शैतान को पार करेंगे, शत्रु पर जय पाएंगे। शैतान नशा वाला शैतान नहीं, गाली देने वाला शैतान, लड़ाई झगड़े वाला शैतान, वचन से ही आपको हराने वाला, वचन से ही यीशु से अलग करने वाला, वचन से ही स्वर्गीय जीवन से गिराने वाला। जैसे आदम हव्वा के साथ ये वो वाटिका किया था। हाँ, इसी सुसमाचार को कुरिन्थियों में लिखा, ये संसार का यीशु है, लोगों के पास जाने से उनको अंधी बना दिया, अंधा बना दिया, रोक दिया, ताकि लोग यीशु की अनुरूप में, स्वरूप में, समानता में, स्वभाव में बदल कर जीना नहीं। आज ये सब पार करके हमारे पास यीशु पहुंचा है, मेरे जीवन में यीशु पहुंचा है, मेरे जीवन में यीशु की सत्यता पहुंचा है, मेरे जीवन में ये यीशु की स्वभाव में बदलने वाला सुसमाचार का प्रकाश हमारा हृदय में चमकने के कारण आज हम प्रभु का बेटा, प्रभु का चेला, प्रभु का बेटी, प्रभु की विश्वासनी बनकर आज हम संगति में प्रभु में बने। इतनी रुकावट को पार करके जो यीशु में जीवन बदलने के लिए, बनने के लिए, यीशु के साथ जीने के लिए ये सुसमाचार हमारे साथ जो काम किया, इसी को हमने अभी तक देखा। अभी जो हम पाए प्रभु का चेला बनकर, प्रभु का विश्वासनी बनकर, या प्रभु का बेटा बनकर, बेटी बनकर, मेरा कर्तव्य अभी यीशु की संगति में क्या है, यही अगला 5 से 10 मिनट तक बताकर हम प्रार्थना करना चाहते। अब हम इस जीवन को हम पालें, इस स्वभाव को, जैसे यूहन्ना 2-3 अध्याय में नमूना में लिखा, उसी तरह मेरा जीवन यीशु शत्रु पर जय पाकर यीशु के साथ हो लिया। अभी इस जीवन की गवाही के द्वारा कोने कोने लोगों को चेला बनाना प्रभु का दिया हुआ कर्तव्य। 2-4 वचन को हम पढ़कर प्रार्थना करेंगे। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 16 और 17 को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 16 और 17 पढ़ेंगे। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं, यदि इस सुसमाचार को औरों को सुनाऊं, जैसा मत्ती 28वां अध्याय में, 24वां अध्याय में, प्रेरित पहला अध्याय का 8वां वचन में प्रभु ने मुझे आज्ञा दिया, तो मेरे लिए घमंड की बात नहीं। हाँ, ये अगर हम बता रहे तो घमंड की बात ये नहीं है, क्योंकि वह तो तेरे लिए अवश्य है। ये हर एक प्रभु की सच्चे लोग करना अवश्य है। यीशु मसीह गांव गांव में, नहर नहर में, जहां तक संभव है अपने वक्त में ये सुसमाचार की कामों को करने में नहीं छोड़ा, फैलाने में नहीं छोड़ा, बताने में नहीं छोड़ा। अगर हम यीशु के हैं, हम भी करना अवश्य है, क्योंकि वह तेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, यदि हम सुसमाचार ना सुनाए तो मुझ पर हाय। मेरा यीशु जैसा है वैसा हम भी जी रहे, हम भी चल रहे। मेरा यीशु ये राज्य का सुसमाचार को कोने कोने में पहुंचाने के लिए काम किया, हम भी काम करना अवश्य है। अगर हम सुसमाचार को अगला को नहीं बताते हैं, हम पर हाय,
ये जीवन आशीष में नहीं श्रापित हो जाएगी। हम प्रियो आगे पढ़िएगा। क्योंकि यदि हम अपनी इच्छा से यह करता हूँ, ये सुसमाचार का काम को करता हूँ, तो मजदूरी मुझे मिलती है। प्रतिफल, स्वर्गीय आशीष, प्रतिफल मुझे मिलती है। और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता, सुसमाचार का काम को नहीं कर रहे हैं, तो भी भंडारीपन मुझ पर सौंपा गया, कर्तव्य मुझ पर सौंपा गया, आज्ञा मुझे दिया गया, अनिवार्य है करना। जो जीवन हमने ये सुसमाचार के द्वारा यीशु में पाया है, आज यीशु की स्वभाव में बदलते हुए शत्रु पर जय पाकर यीशु के जैसे यीशु के साथ हम जब जी रहे, ये सुसमाचार को औरों को बताकर उन्हें भी प्रभु का बेटा या चेला, बेटी या विश्वासनी बनाना जरूरी है। अगर हम ये काम नहीं करते, हम पर हाय, मेरा जीवन श्रापित है, स्वार्थ मसीहत में नहीं चलती है। जो जीवन जी रहे हैं अपने लिए, औरों के लिए जीना चाहिए। यूहन्ना 3:16 में पिता अपनी जगत पर ऐसा प्रेम किया, हम सभी से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु को दे दिया। पहला यूहन्ना 3:16। वैसे ही तुम भी अपने भाइयों के लिए प्राण देने वाला होना चाहिए, उन्हें बचाने के लिए। हाँ प्रिय, प्रभु कहता है यीशु गांव-गांव, शहर-शहर, कोने-कोने में ये सुसमाचार को फैलाकर लोगों को चेला, विश्वासनीय बनाया, स्वर्ग ले जाएंगे। आज प्रभु कहता है इच्छा है, बहुत अच्छा है, प्रतिफल इच्छा नहीं है तो भी करना। भंडारीपन मेरे कंधे पर डाला गया, इस कर्तव्य को मेरे अंदर, मेरे जीवन में दिया गया, ये मेरा करना अनिवार्य है, छूट नहीं है। मेरे द्वारा और लोग भी यीशु के पास आना है, नरक से बचना है, बुराई से बचना है, आशीष पाना है, यीशु के साथ, यीशु की स्वभाव में ये जीवन जीना है। मेरे जैसे बीबी एक दिन स्वर्ग जाना, ये परमेश्वर की मर्जी है। मेरे द्वारा अगला का जीवन में चेला का काम, विश्वासनी का काम, प्रभु का बेटा बेटी होने का काम हो। मत्ती 28वां अध्याय। ना केवल ये नहीं है, वहां पर प्रभु का वचन इस प्रकार लिखा है, आप घर में आराम से पढ़िए। रोमियो 1:15-16 में लिखा है, पौलुस कहता है, वो रोम देश में रहता था, आज हम गया में, हम अपने क्षेत्र में हैं, जिस क्षेत्र में है, पौलुस कहता है जितना मुझे से संभव है ये सुसमाचार को वहां तक पहुंचाऊंगा, उतना दूर तक पहुंचाऊंगा। रोमियो 1:15-16 आराम से पढ़िए। ये सुसमाचार को बताने के लिए हम लजाएंगे नहीं, यही परमेश्वर का सामर्थ्य है हर जीवन के। वैसे फिलिपियों 1:27 में पौलुस कहता है अपने चर्च को, ये सुसमाचार के लिए अब योग्य होना है। ये सुसमाचार के लिए आपका जीवन, आपके द्वारा औरों का जीवन प्रभु यीशु में योग्यता के साथ होना चाहिए, योग्यता के साथ होना चाहिए। यीशु की सेवकाई, एक स्त्री, एक पापी स्त्री यीशु के पास आई। यीशु उनको पाप से बचाकर जो पवित्र जीवन यीशु में दिया, यीशु की स्वभाव में जीने का जीवन जो यीशु ने दिया, आज मरेंगे तो स्वर्ग जाने का जीवन जो यीशु में, इस राज्य का सुसमाचार के द्वारा जो स्त्री के साथ यीशु ने काम, उसमें 2 वचन पढ़ेंगे, बाकी वचन आप आराम से घर में पढ़िएगा। मरकुस 14वां अध्याय में 3 वचन से लेकर 10वां वचन तक की स्त्री के बारे में प्रभु ने बताया। हम उनमें से 2 वचन को पढ़ने जा रहे हैं। आइएगा 8 और 9 को पढ़ेंगे।
जो कुछ वह कर सकी, जो कुछ ये स्त्री कर सकी उसने किया। वो स्त्री ने यीशु के लिए किया है। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी मैं पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारी जगत में जहाँ कहीं यीशु की सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम स्त्री की काम की चर्चा भी उसको की उसकी स्मरण में भी किया जाएगा। पूरे जगत में यीशु की इस राज्य का सुसमाचार जहां जहां बताया जाएगा, ये स्त्री का किया हुआ काम को भी स्मरण किया जाएगा। प्रियो, आज भी बाइबल 66 किताब में 65 किताब अंत हो गया, लेकिन ये किताब अंत नहीं हुआ। प्रेरितों का काम, ये राज्य का सुसमाचार में आप स्त्री के जैसे जो यीशु के लिए करेंगे, औरों को ये सुसमाचार बताएंगे, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने का समय उनका यीशु का बेटा या चेला, यीशु का बेटी या विश्वासनी बनाएंगे। प्रभु कहता है मेरा नाम की ये सुसमाचार को जहां जहां पूरे जगत में स्मरण करेंगे, वहां ये स्त्री का नाम को भी स्मरण करेंगे। प्रभु कहा आपका नाम को भी मैं स्मरण करूंगा। पृथ्वी में जो यीशु का नाम को लेते हैं, प्रभु पहले से वचन देकर रखा, स्वर्ग में हम भी उनका नाम को हम अंगीकार करेंगे। जो पृथ्वी में इनकार करेगा, उनका नाम को हम स्वर्ग में इनकार करें। पृथ्वी में मनुष्यों के सामने के सुसमाचार के जो यीशु का नाम लेते हैं, उनका नाम स्वर्ग में यीशु उनकी नाम को अंगीकार करता है। जब यहां इनकार करते हैं, उनका नाम को प्रभु स्वर्ग में अंगीकार करता है। स्त्री के बारे में वो 3 से पूरा पढ़ने के समय मालूम होगा, अपने इत्र को लाकर यीशु के लिए खर्च कर रही है, यीशु की बातों में खर्च कर रही है। वहां बैठने वाला कुड़कुड़ा रहे, गुस्सा कर रहे हैं, ये क्यों ये पैसा बर्बाद हो रहा है। आज भी यीशु की कामों में कई लोगों को पैसे के लिए ज्यादा चिंता है, पैसे के लिए ज्यादा फिक्र है, ज्यादा पैसे से गुस्से है, कुड़कुड़ाऊ है। यीशु ने कहा उसको मना मत करो, उसको मना मत करो। वो जो कर रही है मेरे लिए, उसको करने दीजिए, उसको रोकिए मत। वो जो मेरे लिए खर्च कर रही है इस इत्र को उंडेलने के द्वारा, उसको रोको मत, उनको तंग मत करो, मेरे लिए करने दो। आपको बताना चाहते हैं, मेरा राज्य का सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार किया जाएगा ना, ये स्त्री का नाम भी स्मरण किया जाएगा। ये स्त्री को परमेश्वर उस तरह श्रेष्ठ गवाही में प्रभु ने खड़ा कर दिया। प्यारो, आज परमेश्वर आपसे पूछता है, आप भी इसी स्त्री के जैसे किसी परिस्थिति से परमेश्वर आपको बचाकर, आपका घर को बचाकर प्रभु यीशु में लाया है। यीशु की स्वभाव शत्रु पर जय पाकर ये सच्चा जीवन को, वचन का जीवन को, सत्यता का जीवन को यीशु में बिताने के लिए एक दिन यीशु के पास जाते। एक सच्ची घटना को बोलकर हम अंत करने चाहते। एक जहाज में एक प्रभु का भक्त यात्रा कर रहे थे। वो प्रभु का भक्त यात्रा करने के बीच समुद्र में वो जहाज टूट गया है। जब जहाज टूट गया तो उसमें यात्रा करने वाले सब उस पानी में अपने को किसी तरह बचाने के लिए तैर रहे थे। जो जहाज टूटने के बाद तो उसका जो पल्ला है, उसी में जो लकड़ी है, उस लकड़ी की सहारा से, उस पल्ला की सहारा से लोग तैरते तैरते किसी तरह पानी के किनारे होने के लिए, बचने के लिए कोशिश कर रहे थे। वैसे ये भक्त भी जब पानी में डूबने लगा, इनको एक लकड़ी का पल्ला मिल गया, उसको पकड़कर ये किसी तरह तैर कर
जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये कोने में ये पकड़े, तब तक दूसरा आदमी इस लकड़ी की दूसरी कोने को पकड़ लिया। अब सवाल है, किसी एक ही बच सकते हैं, इनमें दो में एक जन तो डूबना ही। अगर दोनों पकड़ेंगे दोनों मर जाएगा, अगर एक त्यागेंगे दूसरा बच जाएगा। अब वहीं पर एक फल में ये डूब रहे हैं, एक फल पर वो डूब रहे हैं। अब इनके बीच में निर्णय होना है, कौन त्यागेंगे, इनमें से एक ही बच पाएंगे। अगर एक नहीं त्यागेंगे तो दोनों खत्म हो जाएंगे। तब ये प्रभु का भक्त ने आपस में वो पल्ला को जो पकड़कर बचने की कोशिश कर रहे हैं अपना जीवन को, उनसे पूछा, आप प्रभु को जानते हैं? ये सब उस पानी में क्षण भर की स्थिति में हो रही है प्रियो। वो व्यक्ति ने कहा, हम यीशु को नहीं जानते। वो उसी जगह पर उन्होंने कहा, मैं यीशु का भक्त हूं, मैं यीशु का सुसमाचार बताने वाला प्रभु का सेवक हूं। आज हम मरेंगे तो मुझे आशा है प्रभु यीशु के पास स्वर्ग चला जाएंगे, लेकिन आपके पास आशा है, ना यीशु है, ना आशा है, ना स्वर्ग है। तुरंत वो भक्त ने कहा, हम फलाना व्यक्ति है, फलाना जगह का रहने वाला है, हम आज मरेंगे तो यीशु के पास चला जाएंगे, लेकिन हम आपके लिए अपना जीवन दे रहे हैं। जीवन देने के पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, तुम्हारा जीवन में यीशु की ये वचन एक दिन स्वर्ग ले जाएगा सुसमाचार को बताकर। उसने कहा, तुम्हारा जीवन प्रभु में बचने के लिए, नरक से बचने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए मैं अपने आप को त्याग देता हूं करके उस व्यक्ति को वचन दिए, अपना जीवन को उस पानी में छोड़। उस व्यक्ति जब बच करके अपने शहर में लौटा, चर्च में गया, बाइबल लिया, प्रभु की वचन को उन्होंने मनन किया, बपतिस्मा लिया, एक अच्छे बाइबल कॉलेज में वचन की ट्रेनिंग किया, प्रभु की सेवा करने का समय इस गवाही के द्वारा, हमने उस भक्ति के द्वारा आज आपके सामने खड़े हैं। इस गवाही को जब लोगों को बताने लगा, अनगिनत लोग यीशु के पास आ गए। आज वो भक्त मरने का समय चाहने से उसको छोड़कर ये बच सकते थे। आपस में एक व्यक्ति को देखा, वो आज मरेंगे तो नरक चला जाए, यीशु नहीं है। उसी मरने की उस जोखिम की स्थिति में यीशु की सुसमाचार को उनको बताकर अपना जीवन को त्याग दिया। वो व्यक्ति हजारों लाखों लोगों को यीशु के पास पहुंचाने के लिए काम किया है। अगर हम सच्चे प्रभु की बेटा है, चेला है, बेटी है, विश्वासनी है, मेरे द्वारा अनगिनत लोग मेरी गवाही के द्वारा, मेरी त्याग के द्वारा कलवारी क्रूस के पास पहुंचना चाहिए। यीशु की कुर्बानी के द्वारा उनका जीवन भी बचना चाहिए। यीशु की इस सुसमाचार के द्वारा उनका जीवन भी यीशु की स्वभाव में बदलना चाहिए। जो आज की सत्यता है वो भी हमारे जैसे यीशु के साथ जीना चाहिए। एक दिन अनंत काल यीशु के साथ स्वर्ग में जाना चाहिए। ये अनिवार्य है। यदि नहीं करेंगे, हम पर हाई करके 1 कुरिन्थियों 9:16-17 कहा है, चाहेंगे तो भी करना, नहीं चाहो भी करना अनिवार्य है, क्योंकि इसी रीति से एक दिन हम प्रभु के साथ अनंत काल की स्वर्ग में पहुंचे। हाँ, आज इस सत्यता के द्वारा परमेश्वर आप सभी को यीशु की अनुरूप का जीवन में, स्वभाव में जीने के लिए मदद करे। आपका जीवन यीशु की स्वभाव में बदलते हुए, यीशु की अनुरूप में बदलते हुए यीशु के साथ जीने के लिए प्रभु सहायता करे। जैसे यीशु शैतान पर जय पाए, अंतिम समय में वचन को लेकर आदम वाटिका में पहला परिवार को जो डुबाया, ऐसे मनुष्य की हाथों से अपने को बचाइए, यीशु के जैसे जय पाए। अनगिनत लोगों को इस जीवन में प्रभु के पास आने के लिए आप मार्ग बन जाइए। यही प्रभु की इच्छा है, यही प्रभु की इच्छा है। आज ये सत्यता के द्वारा सभी जीवन में प्रभु की मर्जी पूरी होने के लिए
आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार मेरा जीवन को यीशु की स्वभाव में, यीशु की अनुरूप में चेला या बेटा, विश्वासनी या बेटी बनकर प्रभु के साथ, प्रभु की स्वभाव में जीने का जीवन को तूने हमें सिखाया। जैसा आप शैतान को दूर करके शत्रु पर जय पाए थे, उसी तरह हमारा जीवन भी शत्रु पर जय पाने के लिए अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। वो वक्त उस पानी की अंतिम समय में भी जब सामने वाला प्रभु को नहीं जानते थे, वो आज मरेंगे तो नरक जाने वाले हैं, प्रभु उनको उसी पानी की जोखिम स्थिति में सुसमाचार बताकर यीशु के लिए उस व्यक्ति को तैयार करके अपना जीवन को छोड़ दिया था स्वामी। वो आत्मा बच करके अनगिनत को आपके पास लेकर आया है। हम आपकी सेवकाई में मरकुस 14वां अध्याय से देख रहे थे, वो स्त्री अपना जीवन को यीशु ने पाप से बचाकर पवित्र जीवन जब दिया है, यीशु की स्वभाव में अनुरूप में जीने का जीवन को जब दिया है, हम वचन में देखते हैं स्वामी, वो भी यीशु के लिए प्रभु जी त्यागने के लिए तैयार थे, काम करने के लिए तैयार थे, यीशु की मर्जी को पूरी करने के लिए वो स्त्री तैयार थी। यीशु ने वो स्त्री के बारे में गवाही दिया। राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में जब प्रचार होगी, ये स्त्री को भी स्मरण किया जाएगा। हम लोग भी आपके साथ स्मरण की जगह में आने के लिए, आपकी मर्जी को पूरा करने वाला पटियल में आने के लिए, हम भी प्रभु में जय पाने का जीवन यीशु की स्वभाव में होकर जीने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कर। यीशु की स्वभाव में पाप नहीं था, यीशु पाप को मिटाकर हालेलुया पवित्र जीवन जिया, धार्मिकता का जीवन जिया, वचन का जीवन जिया, शत्रु की कामों को मिटाकर शत्रु पर जय का जीवन जिया। आज यही जीवन को हम भी जीने के लिए और लोग भी इस जीवन के अंतर्गत आने के लिए आपकी मर्जी है स्वामी। ये काम ये सुसमाचार की सेवकाई के द्वारा होती है, इसको सभी को करने के लिए आपने आज्ञा दिया है। आज जितने लोग बपतिस्मा लेकर तुझ में बढ़ रहे हैं स्वामी, जितने लोग बोलते हम प्रभु यीशु के हैं, अगर हम यीशु के हैं, पहला यूहन्ना 2:6 के अनुसार यीशु के जैसे इन सब काम करने के लिए, इन सब आज्ञा मानने के लिए, इन सब सत्यता को पूरा करने के लिए, यीशु जैसे गांव गांव शहर शहर में घूमकर ये राज्य का सुसमाचार को बताकर लोगों को बचाया है, प्रभु के लिए बनाया है, स्वर्गीय जीवन दिया है, वैसे हमारा गवाही के द्वारा भी अनगिनत लोगों के पास ये सुसमाचार पहुंच नहीं पाए, लोगों को प्रभु का चेला और विश्वासनी बेटा और बेटी के रूप में बदल नहीं पाए, बना नहीं पाए, वे भी प्रभु की महिमा के लिए गवाही बनकर जी नहीं पाए। जैसा वो सेवक मरने का वक्त में भी सुसमाचार सुनाकर उस व्यक्ति को बताया, वो एक आत्मा अनगिनत आत्मा को प्रभु के पास लेकर आया, वैसे हम जिस व्यक्ति तक सुसमाचार पहुंचाएंगे, प्रभु जी जो आत्मा बचकर प्रभु में आएगा, हमारे द्वारा भी अनगिनत लोग स्वर्ग पहुंच नहीं पाए। जिस आत्मा हमारी गवाही के द्वारा बचेगा, वो भी अनगिनत में प्रभु के पास पहुंचने के लिए आज प्रभु आपकी सत्यता के द्वारा हमारा जीवन में कार्य कर स्वामी, यीशु के नाम से कार्य कर स्वामी। अय्यूब को प्रभु जी हम देखते हैं, अपनी डमाडोल की स्थिति में भी अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर अय्यूब की सारी दुख तकलीफ को दूर करके दुगुना आशीष में लेकर गया। हमारा लोग ये सुसमाचार का कार्य दूसरे तक सेवा देने के समय में उनके घर के हर एक दुख तकलीफ जाते रहे यीशु के नाम से, उस घर की हर एक बुराई भलाई में बदल नहीं पाए यीशु के नाम से, हर एक दुख सुखों में बदल नहीं पाए यीशु के नाम से, हर एक रोगी चंगाई में बदल नहीं पाए यीशु के नाम से, हर एक आधा अधूरा काम परिपूर्ण में बदल नहीं पाए, हर एक निराशा यीशु के नाम से परिपूर्ण में बदल नहीं पाए, हर एक विश्वास यीशु में जीवित हो नहीं पाए, हर एक समस्या छाते रहे यीशु के नाम से।
हर एक तकलीफ छपते रहे यीशु के नाम से। कर दुगुना आशीष में अय्यूब के जैसे बढ़ते जाएं। अनुग्रह कर स्वामी। इस प्रार्थना में जितने लोग संगति में हैं, कोई भी आधा अधूरा में ना लौट नहीं पाए, खाली से ना लौट नहीं पाए। उनकी आशा को यीशु के नाम से उत्तम भलाई से तृप्त कीजिए। उनकी लालसा को प्रभु की भलाई से भरपूरी कीजिए। उनकी प्रार्थना को यीशु के नाम से पूरा कीजिए। प्रभु की महिमा को और प्रभु की भरपूरी आशीष के साथ इस संगति से विदा होने पाए। अनुग्रह कर आज की इस सत्यता के द्वारा अपने लोगों को तमाम आशीषों से भर दे, कोई घटी नहीं होने पाए। भजन संहिता 23 का एक हर जीवन में जिंदा रहे। प्रभु मेरा गार्जियन है, कोई घटी, वो जीवन यीशु में, यीशु के नाम से जी नहीं पाए। अनुग्रह कर आशीष दीजिए। ये अवसर के लिए, ये सौभाग्यता के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते। ये सत्यता 100 गुना हर जीवन में यीशु के नाम से प्रतिफल का काम कर नहीं पाए, सफलता का काम कर नहीं पाए, जय का काम कर नहीं पाए। पिता की मर्जी स्वर्ग में जैसी पूरी होती है, ये सत्यता के द्वारा पृथ्वी में पूरा हो नहीं पाए। प्रभु का नाम महिमा हो नहीं पाए। इसी आशा के साथ, विश्वास के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझको देते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं सदा। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक बने रहे। आमीन। प्रियो, यीशु की राज्य का सुसमाचार के द्वारा यीशु की स्वभाव में, स्वरूप में, अनुरूप में बदलकर हम भी जिए। हमारे द्वारा ये सुसमाचार औरों तक पहुंचे। अनगिनत लोग नरक से बचकर हमारे जैसे वे भी प्रभु में जीने के लिए एक दिन हम सब मिलकर प्रभु के पास जाने के लिए यह सत्यता हमें सिखाती है। हम विश्वास करते हैं कि सबके जीवन में पूरी होगी। हमारा परमेश्वर की पवित्र नाम हम सभी के द्वारा इस धरती में महिमा होगा। इसी आशा के साथ हम अगला संगति में मुलाकात करेंगे। सबको जय मसीह। आमीन।